नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जून पिक्चर ने पूरे देश में एक धूम मचाई है और ये जो जून पिक्चर जो बना है, ये जो फिल्म बनी है, कुछ लोगों ने इसके पर्दे के पीछे भी इसके कुछ कलाकार हैं। ऐसी ही एक कलाकार आज हमारे साथ में है, जिसकी इस फिल्म में काफ़ी अहम भूमिका है, यानी पर्दे के पीछे की भूमिका। शैलेश ढोरे जी है, जो कि एक ख्यातनाम पत्रकार भी है, एक कलाकार भी है, जिन्होंने अच्छी अच्छी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। तानी जैसी फिल्में भी उन्होंने काम कर चुके हैं। आज वो हमारे साथ में है, खापड़खेड़ा में रहते हैं। काफ़ी चर्चित नाम है खापड़खेड़ा में उनका। खापड़खेड़ा में ही नहीं तो पूरे नागपुर जिला में शैलेश ढोरे जी को कौन नहीं पहचानता, काफ़ी लोग उन्हें पहचानते हैं। शैलेश ढोरे जी, आपका IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर। आपने जून फिल्म में एक प्रोडक्शन हाउस में काम किया है। पर्दे के पीछे की आपकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। नागराज मंजुड़े की टीम को आपने काफ़ी संभाला है, क्या बताओगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ WH न्यूज़ और IBM TV9 के आप मेरे पास आप आए, मेरा इंटरव्यू लिए। जून की कहानी एक ऐसी थी कि नवरात्र शुरू थी उस समय, 2018 की समय की बात है। शाम को मेरे को फ़ोन आया, सोमेश्वर बालपांडे, दिवंगत सोमेश्वर बालपांडे, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, कोरोना में उनकी मौत हो गई। बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। उनके महानाट्य, साईं बाबा महानाट्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। उनका फ़ोन आया मुझे रात को कि शैलेश, कल सुबह हम अपने को चलना है एक फ़िल्म के लोकेशन के लिए। उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं बताया। मैं सुबह 7 बजे मानकापुर पे उनका घर है, वहाँ गया। वहाँ पर गया उनको, फिर मैं ऊपर गया, नाश्ता किया। वहाँ से 8 बजे करीब हम लोग निकले और पंचशील के सामने में गेस्ट हाउस है, वहाँ पर नागराज की सब पूरी टीम, नागराज मंजुड़े, उनके भाई, 3 भाई, भूषण मंजुड़े और साथ में उनके 2 भाई, ऐसे मिलाकर 3 लोग वहाँ पे रहते थे। और वहाँ पर जिस तरह से नागराज मंजुड़े के छोटे भाई भूषण मंजुड़े निकले, उनकी गाड़ी, हमारी गाड़ी थी 4 व्हीलर, उसमें वो बैठे और बैठने के बाद हमारे साथ गए। तो हम लोग सबसे पहले वर्धमान नगर गए। वर्धमान नगर के बाद हम लोग रवि नगर गए। रवि नगर के बाद में हम लोग ने त्रिमूर्ति नगर गए। त्रिमूर्ति नगर के बाद में हम लोग अलग अलग एरिया में गए और करीब 70 से 80 घर देखे। करीब 1:30 से 2 बज गया घूमते घूमते, लेकिन उनको घर उस टाइप का लोकेशन पसंद नहीं आ रहा था। लास्ट टाइम मेरे साथ सोमेश्वर बालपांडे, कमल वागधरे, जो इस फिल्म में, जिनका आप इंटरव्यू लेते हुए जो स्क्रीन पर दिखते हैं कि इंटरव्यू देते समय में, और वो अमिताभ बच्चन पे टिप्पणी करते हुए कमल वागधरे है। तो उन्होंने मुझे बोला, शैलेश आप कहाँ करेंगे? तो मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में, मैंने पहले नागराज मंजुड़े से बात, उनके छोटे भाई से बात की, मूशन से, कि आपको किस तरह का घर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा घर है। तो बोला, सर एक जगह चलते हैं, पांजरा कोराडी में टीचर कॉलोनी है। आप, मेरे दिमाग से आपको टीचर प्रोफेसर का घर होना। तो उन्होंने बोले, यार भाई एकदम करेक्ट है, आप सही बोल रहे हो, मुझे प्रोफेसर का घर दिखाना है, मुझे आम आदमी का नहीं। जो प्रोफेसर थे विजय बार से, तो अमिताभ बच्चन इस फिल्म में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने लेके गए। तो मैंने टीचर कॉलोनी में लाया, जहाँ पर पूरी टीचर कॉलोनी है और पूरे प्रोफेसर से अच्छे अच्छे घर। सबसे पहले वहाँ पहले घर गए तो उनको पहला ही घर बहुत पसंद आया। तो पहले घर में जब हम लोग बात की, तो उनसे बात होने के बाद में, उन सर थे वो शंकरराव चौहान में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब नागराज मंजुड़े के छोटे भाई भूषण मंजुड़े ने कहा कि दीवार को तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने, आनंद फानन ने बोला कि नहीं, दीवार तोड़ना पड़ेगा तो सर मैं थोड़ा सा दिक्कत में आ जाऊंगा। बाद में बोले मैं मॉडिफाइड कर देंगे हम लोग। बाद में फिर बोले दूसरा और लोकेशन, घूमते घूमते और एक घर देखे और उनको वो पसंद आया। बाद में हम लोग चौबुतकर सर, जो कि शंकरराव चौहान में मुख्याध्यापक के तौर पर काम करते थे, वो अपने मिसेज के साथ में नवरात्र की और यहाँ पर दिवाली की पोताई और उनकी वहाँ सफाई चल रही थी। तो हम गए, अंदर में मैंने आवाज़ दिया, सोमेश्वर बालपांडे सर आए। सर ने बोला कि सर, एक नागराज मंजुड़े की बहुत बड़ी ऐतिहासिक, नागपुर की ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग नागपुर में कर रहे हैं और वो जून पिक्चर है, अमिताभ बच्चन मेन कास्ट में। तो थोड़ा चौबुतकर सर एक हक्का बक्का रह गए कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन इतने बड़े बिग बी हमारे घर में। तो उन्होंने बोला हाँ, पहले वो सोचे। उनकी मिसेज बोली सही में क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। थोड़ी देर बाद भूषण ने, जो नागराज के भाई, उन्होंने 2-3 फ़ोटो निकाले और फ़ोटो तुरंत वहाँ पर नागराज जी को सेंड हो गया। उन्होंने थोड़े दूर बाद में हम लोग सामने गए और वहाँ चाय पीने लगे। तो 10 मिनट में एक स्कॉर्पियो आई, स्कॉर्पियो रुकी और भूषण जी सामने बढ़ गए, पीछे मैं बैठ गया। मेरे बाजू में
स्कार्फ बांधकर नागराज मंजुड़े जी बैठे थे और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया तो मैंने सोचा कि भाई वहाँ के कोई होंगे टीम प्रोडक्शन हो। बस थोड़े देर बाद उतरे, गाड़ी लगी चौबूतर सर के थोड़ा सा इधर उतरे और जैसा नागराज मंजुड़े जी आगे गए वैसे ही चेहरे से जैसा उन्होंने अपना नकाब उतारे तो मैं छक्का बक्का हो गया। ये तो नागराज मंजुड़े जी जो अभी तक के मेरे गाड़ी में हाथ डाल के बैठे थे। बाद में लोकेशन देखे, सुधाकर रेड्डी जो है इस फिल्म के डीओपी है, कैमरा मैन है, जिसमें नाड़ फिल्म के डायरेक्टर थे जिसको बहुत सारे अवार्ड मिले। उसके पहले सैराट फिल्म में भी सुधाकर रेड्डी जी जो डीओपी थे वो इस फिल्म के डीओपी है। और उन्होंने देखा तो उन्होंने ऊपर गए, फिर हम लोग ऊपर गए, नीचे आए, फिर बैठे, बात किए, करीब 1 घंटा हम लोग वहीं रुके। और बाद में नागराज जी और सुधाकर रेड्डी ने बोला एकदम ज़बरदस्त लोकेशन है, परफेक्ट लोकेशन। उन्होंने मंजुड़े साहब के छोटे भाई भूषण मंजुड़े जी ने नागराज जी से मेरे से बात करवाया। नागराज जी बोले शैलेश अभी 15 दिन हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं, हमारा डन हो गया, अभी आपको हमारे साथ रहना है। मैंने बोला ओके सर। उसके बाद में आजू बाजू के लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ लिए, उसके बाद वो चले गए। दूसरे दिन फिर यहाँ पे मंजुड़े जी तीसरे दिन और आए। तीसरे दिन मुझे फिर बुलाया गया, फिर उन्होंने बोले एनओसी ग्राम पंचायत की एनओसी कैसा होगा। फिर मैंने उनको उप सरपंच को बताया। उप सरपंच उस समय के निमोने थे, वो उमेश निमोने थे वहाँ के, उनसे बात कराया, एनओसी दिलवाया। उसके बाद समय तारीख तय हुई, बात हुई, फाइनल लोकेशन का समय हुआ, इस तारीख से इतने तारीख तक के वहाँ पे हम लोग पांजरा में अमिताभ बच्चन की शूट करेंगे। और जैसा आपने देखा कि फिल्म अगर आपने देखी होंगी तो फिल्म में बस्ती एकदम बाजू से लगी थी और बस्ती के एक जो वॉचमैन है वो खोलता है और अंदर बस्ती में चले जाता है, तो बगल में बस्ती भी लगाई थी। एक जगह थी बहुत सारी जिनमें कोराडी ग्राम पंचायत में जगह को अवेलेबल कर दिया था और वहाँ पे बहुत बड़ी बस्ती लगाए। और बस्ती लगाने के बाद में 15 दिन शूट हुआ। 15 दिन शूट हुआ, लेकिन सबको आई कार्ड दिया गया था क्योंकि आजू बाजू के लोगों का नाम लिखा गया था, क्योंकि इतना बड़ा बाउंसर टीम थी, क्योंकि किसी को भी अंदर आने की परमिशन थी। हमें आई कार्ड दिया गया था, हमें वहाँ आते थे, हम लोग रोज़ आते थे। अमिताभ बच्चन साहब 11 बजे सेट पर आते थे और 5:30-6 बजे सेट से चले जाते थे। आपका प्रोडक्शन विभाग में एक अहम भूमिका रही है, क्या रहता है ये प्रोडक्शन? देखिए, पर्दे के फिल्म आप देखते हैं तो पर्दे पर दिखने वाले ये कलाकार पर्दे पर दिखते हैं और लोग उनकी तारीफ करते हैं, चाहे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो प्रोडक्शन टीम होती है, ये सबसे बड़ी प्रोडक्शन टीम होती है। प्रोडक्शन टीम ये पूरे स्टॉप को बुला, करीब एक फिल्म में अगर बड़ी फिल्म कही गई तो टी सीरीज की 22 करोड़ की फिल्म थी और उसमें प्रोडक्शन बोले तो लाइट के डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें सेटिंग के डिपार्टमेंट आते हैं, मेकअप के डिपार्टमेंट आते हैं, कॉस्ट्यूम के डिपार्टमेंट आते हैं, कैटरर्स के, खाना के, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं जो पूरी टीम लेकर वो पूरा प्रोडक्शन चलता है। प्रोडक्शन को लेकर एक टीम चलती है, एक बस आती थी रोज़ सुबह वो प्रोडक्शन को लेकर वहाँ पे पांजरा में, और लगातार वो रोज़ सुबह शूट चालू होता था। और शूट होने के बाद प्रोडक्शन जो होती है पर्दे के पीछे जो काम करे। आपके धोरे जी, आपके तरफ प्रोडक्शन विभाग था, तो प्रोडक्शन विभाग में आपने कौन सी भूमिका निभाई? प्रोडक्शन विभाग में मुझे बताया था कि 15 दिन आपको पांजरा का लोकेशन हमने दिया है और आपको 15 दिन इस प्रोडक्शन में हमें जिस भी ज़रूरत लगेगी, जैसे हमें एनओसी लेना है, ग्राम पंचायत की एनओसी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उनके ग्राम पंचायत में कोराडी में हम शूट कर रहे थे, तो उनकी एनओसी जब तक मिलती नहीं थी, अगर एनओसी नहीं मिले तो ग्राम पंचायत उस पर शूट करने के लिए देता नहीं था। लेकिन ग्राम पंचायत ने तुरंत दूसरे ही दिन ही एनओसी दे दी। वहाँ के कुछ ऐसी जगह थी जैसा नल पानी की ज़रूरत थी, उसकी एनओसी ज़रूरत थी हमें। घर जो जिन्होंने चौबूतर सर दिया उनका एग्रीमेंट बाद में हुआ, अभी उस समय नहीं हुआ था शूट के समय, लेकिन बाद में नागराज जी आए 15 दिन पहले जब पिक्चर रिलीज होनी थी तब जाके उनका एग्रीमेंट हुआ। और उस समय उस जगह में जितने भी लोग थे उनको संभाल के लेके चलना, उनको उनकी टीम का उनका कार्ड देना, उनके आजू बाजू के। आपने जो प्रोडक्शन विभाग में जो काम किया, जो नागराज मंजुड़े की पूरी टीम आई थी, उनकी देखरेख का जिम्मा आपकी तरफ दिया था, ऐसे आपका कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि लोकल जो होता है, लोकल जिस समय कोई प्रोडक्शन देता तो वो सारे लोगों को पहचानता है। नागराज मंजुड़े जी या उनके भाई उस एरिया में किसी को पहचानते नहीं थे, तो वो लोकल में मुझे उन्होंने इसलिए प्रोडक्शन में थाया मैं कि वो मैं जहाँ पे भी अगर उनको कोई तकलीफ होती है, जहाँ पर भी उनको एनओसी की ज़रूरत होती है, जैसा उनको सेट लगाना था, झोपड़पट्टी का जो आपने सेट देखे वो सेट वहाँ पे लगाया था और कुछ मोहन नगर पे शूट हुआ, ऐसा मिलाकर वो शूट वहाँ पे उन्होंने शूट किए। तो वो झोपड़पट्टी लगाना, वहाँ पे सामान लाना, झोपड़पट्टी के लिए मट्टी अवेलेबल करना, कुछ कास्ट जो सेटिंग का डिपार्टमेंट होता है कुछ सामान लाना कोराडी में, तो ऐसे जगह पे कहाँ जाना है, सेटिंग का सामान कहाँ मिलता है? वो प्रोडक्शन की टीम, क्योंकि मुझे वो अनुभव है, मैं 12 साल से उस फिल्म लाइन में काम कर रहा था, मुझे हर चीज़ का अनुभव होने के कारण उन्होंने मुझे प्रोडक्शन टीम में रखे और उनकी पूरी तरह से मदद 15 दिन में मैंने किया और आज फिल्म झुंड का आप देखिए सफलता। कहाँ पे इसकी शूटिंग?
देखिए इसकी मोहन नगर में शूट हुआ, जहाँ पर अभी आपका जो सेंट जोसेफ जॉन्स स्कूल में हुआ, मोहन नगर की झोपड़पट्टी बताए, गुड्डी गोदाम का कुछ भाग बताए, हमारा पावर प्लांट का जो पुलिया है आप देख सकते हो, पावर प्लांट के पुलिया में जो अंकुश गेड़ा में जो उनको धवड़ते हुए, उनको जो रनिंग करते हुए उनके पीछे जो पुलिस लगती थी तो वो भगते हुए उनका एक वहाँ पे सीन शूट हुआ। कुछ रामटेक में शूट हुआ, कुछ जैसे अर्ची का जो पूरा आदिवासी एरिया दिखाया वो रामटेक में शूट बताया, कुछ एरिया जो था वो आपका बस स्टॉप, गणेश बस स्टॉप में शूट किया, कुछ राम झूले में शूट, यानी 80 से 90 तक पूरे नागपुर में शूट हुआ और कुछ 10% मुंबई में शूट किए उन्होंने। और इस फिल्म की जिस तरह से टी सीरीज ने इस फिल्म को पहली फिल्म जो नागराज जी की, इसके पहले सैराट की सफलता के बाद में इस झून की सफलता से ज़्यादा बड़ी सफलता मिली है। झून का एक ये था कि नागपुर की वो टपोरी भाषा जो आपने तो देखी वो फिल्म में, और उसके जो कैरेक्टर जो कि विजय वारसे जी ने उस समय झोपड़पट्टी की टीम बना, ये सबसे बड़ी वो उस फिल्म की सफलता है। और नागपुर के कलाकार ने उमदा काम किया और प्रोडक्शन में तो हम लोग थे। हमारा सौभाग्य है कि हम नागराज जी के साथ में टी सीरीज के साथ में अमिताभ बच्चन के साथ में काम किया। नागराज मंजुड़े जी के साथ में आपने काम किए, क्या अनुभव रहा और क्या अभी और प्रोजेक्ट है उनके साथ में आपका, अगर पता चला होगा कि नई फिल्म आ रही है और कुछ अनुभव है आपके पास? देखिए नागराज मंजुड़े जैसे सैराट जैसे डायरेक्टर जिन्होंने इस फिल्म में सबसे पहले बाबा साहब के जयंती को दिखाया, मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म में अमिताभ बच्चन को पहली बार बाबा साहब की जयंती दिखाई। ये गर्व है मुझे कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। ये गर्व है मुझे कि मैं एक एससी समाज में आता हूँ। मेरे खापरखेड़ा जैसे एक छोटे से गांव से मेरे को उस बड़े फिल्म में, उस बड़े इसमें प्रोडक्शन का काम दिया। मुझे नहीं, अगर मैं इस 14 से 15 साल से एक्टिंग में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये गर्व है कि मैं खापरखेड़ा जैसे छोटे शहर से आता हूँ और नागराज मंजुड़े जैसे बड़े डायरेक्टर और टी सीरीज के साथ अमिताभ बच्चन जो जिसे बिग बी बोलते हैं, इस महान सदी का महानायक बोलते हैं, उनके साथ मैंने काम किया। ये मैं धन्यवाद कहूँगा नागराज टीम का, नागराज मंजुड़े के भाइयों का, भूषण मंजुड़े जी का, नागराज मंजुड़े टी सीरीज का, अमिताभ बच्चन का, और आने वाले समय में मेरी वाली जो उमेश कुलकर्णी है जिसे कई फिल्म में नेशनल अवार्ड मिला है, देवुड़ फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, जो हमारे ही फिर से एक ऐतिहासिक फिल्म अक्कू यादव, जो कि अक्कू यादव का आपको मालूम है कि कोर्ट भरे कोर्ट में मर्डर हुआ था, उस फिल्म का मुझे लीड रोल में, मुझे हवलदार के लीड रोल में, जिस समय अक्कू यादव का मर्डर हुआ था उस समय वो वहाँ पर उस लीड में हवलदार थे। उसे मुझे अभी फिल्म आ रही है, नेटफ्लिक्स की फिल्म है, उमेश कुलकर्णी उसके डायरेक्टर है, उसकी शूट हो चुकी है और जल्दी से वो फिल्म अभी आने वाली है। आने वाले कलर फिल्म चैनल में मेरे एक हॉरर फिल्म आ रही है और बहुत सारे प्रोजेक्ट है। नागराज जी की एक अभी फिल्म की शूट चालू है कोल्हापुर में, शायद सैराट 2, ये शायद वो नए प्रोजेक्ट में और काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट है। और चाहे तो अगर फिर से एक बार अगर मेरी किस्मत में लगा तो फिर से एक बार मैं नागराज जी के साथ काम करूंगा। धन्यवाद आपका नागराज जी का। और लास्ट इतना ही मैसेज दूंगा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें, इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जाके, अपने नागपुर के कलाकार ने ये फिल्म में काम किया है, अपने नागपुर के उम्दा कलाकार है, नागराज जी के साथ में हम लोग ने काम किया, हमें भी एक गर्व है नागराज जी के साथ में किया। और इस फिल्म को देखिए और इस फिल्म को देखने के बाद में इस जो हमारे WH न्यूज़ और IBN TV9 के जो हमारे संपादक लोनारे सर और विजय खलसे जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया। और यूँ ही ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में जो है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि झून पिक्चर में जो प्रोडक्शन विभाग जो होता है, जो पर्दे के पीछे काम करता है, वो है शैलेश ढोरे जी। इनका पर्दे के पीछे की एक भूमिका काफ़ी अहम रही है और ये एक गर्व महसूस कर रहे हैं कि नागराज मंजुड़े जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ उन्होंने काम किए हैं और भी वो काम करना चाहते हैं नागराज मंजुड़े जी के साथ में। इनकी एक और इन्होंने बताया कि इनकी एक अक्कू यादव पे एक फिल्म बनी है, वो फिल्म भी अभी कुछ दिनों में शूट होने वाली है और वो भी आने वाली है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।